हेलो दोस्तों, एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। एक बेसिक डिफरेंस जो कि हर स्टेज यानी जिस भी जगह पे आप अभी पढ़ रहे हो, जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्जरी सेक्टर क्या होता है। सबसे पहली बात, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे इसे टेरिटरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इवन मैंने अभी लास्ट ईयर अभी 12th का एग्ज़ाम लिया था, ठीक है। जब कैंसिल की बात नहीं हुई थी तो उससे पहले मैंने टेस्ट लिए थे 80 नंबर के, तो उसमें भी कई बच्चों ने टर्जरी सेक्टर को टेरिटरी सेक्टर लिखा हुआ था। इवन बोलते भी वो टेरिटरी, उनको पता तो है सेक्टर है क्या, बट बोलने में और लिखने में गलती करते हैं। वो टेरिटरी तो एक तरह से क्या होगी, सीमा हो गई आपकी, है ना। यानी जो आपका बाउंड्री होती है वो है टेरिटरी। टेरिटरी की बात हम नहीं कर रहे, ये टर्जरी है। क्या है? टर्जरी सेक्टर है। क्लियर? तो ध्यान रखना इस बात को। स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को। सबसे पहले आल्सो नोन एज, यानी इनका एक और नाम है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को इट इज आल्सो नोन एज, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं या इसको एलाइड सर्विसेज सेक्टर भी बोलते हैं। एलाइड सर्विसेज मतलब जो रिलेटिंग टू, ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री टाइप की जो सर्विसेज होती है वो यहाँ पे आएगी। क्लियर है? तो हमने बोला ये यहाँ पे जो नाम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हो आप, इसे एलाइड सर्विस उससे रिलेटेड है, यानी एलाइड सर्विसेज भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो। क्लियर? तो पूरा नाम इसका हो गया एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। जबकि टर्जरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये वाला जो सेक्टर होता है ना, प्राइमरी सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा अभी, ठीक है ना, एक आध दिन में ही आ जाएगी, तो आप उसको देख सकते हो। बट अभी हल्का सा मैं आपको थोड़ा सा समझने लायक बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है फिक्स्ड होता है, रेगुलर काम होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे जैसे आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, सैलरी मिलेगी, रेगुलर काम होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना, आपको कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के ये अंदर आती है ऐसी चीजें। और जहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं है, इवन वो गवर्नमेंट के साथ भी ये रजिस्टर्ड नहीं होती, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित और संगठित। क्लियर? तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छा है। क्लियर है? आगे चलें। टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सर यहाँ पे बोला तो ये ट्रेडिशनल मतलब पुराने, ये पुराने टेक्निक्स को यूज करता है किसके लिए? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बेटर मेथड्स यानी इससे तो अच्छे ही करता है। क्यों? क्योंकि इनको प्राइमरी जो सेक्टर है वहां से रॉ मटेरियल मिलता है, उससे वो फिनिश गुड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसने बोला ये क्या करते हैं, ये बेटर मेथड यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी से। तो क्लियर? बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगे। क्या करेंगे? मॉडर्न टेक्निक, बिल्कुल जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यूज करते हैं, अपडेटेड रहते हैं, ताकि अपने काम को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ताकि अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने 3 डिफरेंस पढ़ लिए, चौथा ये रहा, इसके बाद 2 और लिखूंगा, यानी हम कम से कम 6 डिफरेंस एटलीस्ट याद रखेंगे इसके बारे में। क्लियर है? चलो, एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसमें दिस सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ये सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन या रेंडर्ड अगर आपको करना है तो उसके लिए जो है ना, ये रॉ मटेरियल ये प्रोवाइड करेगा किसको? इसको। क्लियर? तो उसने बोला ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या करेगा? उस रॉ मटेरियल को ये ट्रांसफॉर्म करेगा वन गुड इनटू अनदर, यानी एक गुड को ये क्या कर देगा? ट्रांसफर करेगा, यानी चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें? अनदर गुड में, बाय क्रिएटिंग मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट। ठीक है ना? क्या करेगा? उसमें कुछ एडिशन डिलीशन करके, ठीक है, उसको उपयोगी बनाएगा। क्लियर है? चलो, ताकि लोगों को अलग अलग तरीके से यूज में आ सके। ये वाली बात करें तो जो टर्जरी सेक्टर है ये प्रोवाइड करता है यूजफुल सर्विसेज देता है। किसको देगा? प्राइमरी सेक्टर को देगा, सेकेंडरी सेक्टर को देगा। ठीक है? क्यों? ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ठीक है, वर्किंग, अपने का जो भी काम है उसको अच्छे से काम कर सके। आप बोलो क्या सर्विस दे सकता है? ये दे सकता है बैंकिंग की सर्विस दे सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे सकता है, बहुत सारी सर्विसेज है ना, वो ये दे सकता है इनको, ताकि पैसों की कोई दिक्कत ना आए, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना आए, है ना। तो ये आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज जो सेक्टर है उनको क्या दे सकता है? सर्विस दे सकता है, ताकि जो उनका जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो 4 मैंने आपको बहुत आराम से बता दिए, ये 4 तो आपको छप गए होंगे दिमाग में, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना।
और अब बढ़ते हैं 2 और पढ़ लेते हैं आगे। तो आगे देखिए फटाफट से, इंक्लूड या फिर हम बात करें कि क्या कौन कौन से वर्क यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। तो उसने बोला यहाँ पे इसमें एक्टिविटीज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री, फिशिंग यानी आपका जो मछली पालन होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, माइनिंग यहाँ पे आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जो है यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, आपने पढ़ा भी था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मछली पालना, पशु पालना, समथिंग चीज़ें यहाँ पे आती है, क्लियर। सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएगी, स्मॉल स्केल यूनिट्स आएगी, और बहुत बच्चे सोचते हैं सिर्फ स्मॉल ही रहेगी, स्मॉल नहीं, इसमें लार्ज भी आती है, ठीक है, बट वो सारी फॉर्म्स आएगी जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, यानी रॉ मटेरियल लेगी और उसको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, क्लियर, वो यहाँ पे आएगी सेकेंडरी, यानी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पे आएगा, क्लियर। उसके बाद टर्जरी सेक्टर क्या करेगा, टर्जरी सेक्टर आपको सर्विसेज देगा, किससे रिलेटेड, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विस हो गया, इस टाइप की चीज़ें सर्विस होगी वो कौन देगा आपको, टर्जरी सेक्टर देगा, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आप मान लो आपको शुगर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुगर केन लाना पड़ेगा। शुगर केन कहाँ से आएगा, फील्ड से आएगा, मतलब खेत से। तो आपको खेत से क्या करना पड़ेगा, शुगर केन को उगाना पड़ेगा और उनको फैक्ट्रियों तक भेजना पड़ेगा ना। तो आपको क्या शुगर केन उगाना है, ठीक है, क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल होता है, शुगर केन ऐसा रॉ मटेरियल होता है किसके लिए, शुगर के लिए, शुगर केन मतलब गन्ना, क्लियर। ऐसे ये क्या करेंगे, अब मान लो इनके पास ये पहुंच गया है ना, तो अब क्या करेंगे, ये शुगर केन को चेंज कर देंगे किसमें, शुगर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए लिखा है, गुड़ भी होता है और भी चीजें बनती होगी ना, तो सब में कन्वर्ट कर देगा शुगर केन यानी गन्ने को। और ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये करेगा। इवन अगर आपको गोडाउन में पहुंचाना है तो भी यही करेगा। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा कौन देता है, ये देगा। तो देखो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया, होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।